Hi guys, welcome back to my channel and today I'm going to discuss about how to clear basically ICMR JRF in 50 days। तो guys ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है, सो आप लास्ट तक देखेंगे और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम 50 दिन में बेसिकली ICMR JRF क्लियर करेंगे। और उसमें मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, कितने दिन क्या पढ़ना है, आपको कितने टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। जो आपको मैं डाटा बताऊँगा वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा जो मैंने एवरेज निकाली हुई है। तो इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला, एक सिस्टमेटिक पैटर्न मिलेगा आपको। अगर आज से काउंट करो तो टेंटेटिवली 2 महीने बचे हैं, है ना। 23 सितंबर को आपका डेट अनाउंस हो चुका है ICMR JRF का, जो कि पहले जुलाई में होती थी, अब सितंबर में शिफ्ट हो गई है। तो हमेशा क्या हो रहा है कि 2 बार से सितंबर में ही हो रहा है एग्ज़ाम। तो ये मान लो कि आपके अब एग्ज़ाम पास में आ गए, 2 महीने बचे हैं और 2 महीने अगर आप सही तरीके से पढ़ो तो 2 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। जो मेन पढ़ाई होती है ना आपकी, वो आपको 2 महीने में ही होगी। लेकिन क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना टाइम देना है, किस डिसिप्लिन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ICMR JRF, DBT JRF या CSIR JRF जैसे एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। पहला तरीका ये है कि अगर आप क्या करो कि पूरे सिस्टमेटिक ढंग से स्टैंडर्ड बुक को लेके चलो, है ना। तो वो आपका बहुत लेंदी हो जाता है, उसके चक्कर में इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको 1 से 2 साल भी लग जाते हैं। ये समझो आप जो BSc MSc में आपने पढ़ी है उसको आपको 1 साल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ वो 1 साल नहीं है, 50 दिन में पढ़ना है। तो क्या करनी पड़ेगी आपको करनी पड़ेगी एक स्मार्ट स्टडी। तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी फॉर स्मार्ट स्टडी, ताकि आप सारे एस्पिरेंट्स में अपने आप को ऊपर मैनिफेस्ट कर पाओ, है ना। तो आज मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आशीष है और ये मेरे सारे क्वालिफिकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो गाइस सबसे पहले देखेंगे कि जुलाई में आपके पास जो बचे हुए हैं वो आपको 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। बेसिकली लगा लो कि ये आपको बेनिफिट है कि 31 का महीना है जुलाई भी और 31 का महीना है अगस्त भी, तो आपको 1-1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। तो आप इसी हिसाब से लेके चलेंगे, आपको 31 डेज़ अगस्त में मिल रहे हैं। जुलाई में आपको बहुत ही कम टाइम मिला है जो कि 3-4 दिन। कल से आप पढ़ने बैठो, अगर आज से आप स्ट्रैटेजी स्टार्ट करो तो आपके पास 5 दिन बचते हैं, कल से करो तो 4 दिन बचते हैं। तो आपको 31-4-35 दिन मान के चलो टेंटेटिवली आपको जुलाई और अगस्त के हुए, और उधर आपको 35 के बाद 23 दिन आप उधर कर दो, है ना। 35 के बाद 23 दिन आप अगर उधर कर दो तो आपको 58 डेज़ 57 डेज, 23 को तो एग्जाम ही है, तो 57 डेज़ आपके पास बचते हैं कुल मिला के। 57 डेज़ में 7 डेज़ आपको मैं बफर पीरियड दूंगा जिसमें आपको रिवाइज करना है। बाकी 50 डेज़ का आपको टारगेट मिलेगा। आज उस टारगेट को आपको फॉलो करना है, कहाँ से क्या पढ़नी है, सोर्सेज क्या रखने हैं, वो सब आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि पैटर्न क्या है। जो न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता ICMR में फर्स्ट टाइम वो अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और किन से कितने पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 2 सेक्शन होंगे आपके, 125 मार्क्स का होगा, 125 क्वेश्चंस करने हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावे जो मैं आपको बताऊं तो 50 क्वेश्चन आपके जो एप्टीट्यूड से होंगे, जो सेक्शन A होगा आपका, वो कंपलसरी होता है ना। वहाँ से आपको करने ही करने हैं, 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको काउंट नहीं होंगे। लेकिन जो सेक्शन B होता है, जिसमें कि आपको बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड, आप कह लो कि मेडिकल बायोटेक, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल एनाटॉमी, माइक्रोबायो, इन सब के लाइफ साइंसेस के वो पार्ट्स जो कि एनिमल या मेडिकल, आप कह लो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, उन पार्ट से आपको 100 क्वेश्चंस दिखते हैं और 100 में से आपको 75 करने होते हैं, 25 आप स्किप कर सकते हो, है ना। तो ये रहा आपका जो स्ट्रैटेजी था, जो बेसिकली पैटर्न था। एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसके बाद बात करेंगे कट ऑफ। तो कट ऑफ देखो, कोई वो नहीं है, पुख्ता कट ऑफ नहीं है कि आपको इतना बता दिया तो इतने ही कट ऑफ जाने वाले हैं। कट ऑफ वेरी करता है, लेकिन 70% 75% अगर आपके पास में है तो 75% जो है एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है कि आपको 75% अगर आ गए हैं आउट ऑफ 125 मार्क्स, तो 75 क्या हो जाएगा आपका। तो ये लगा लो कि 82 मार्क्स के करीब अगर आपके आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। 80% है तो कोई नहीं रोक सकता, 75% है तो जनरल हो तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स वो काउंट होता है। तो इसके अलावा बात करेंगे हम पेनल्टी की, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और 1 नंबर आपको अवार्ड होते हैं एक सही क्वेश्चन के लिए। फेलोशिप की ड्यूरेशन 5 ईयर्स या फिर आपके PhD की ड्यूरेशन, अगर 4 साल में आप PhD करते हो तो 4 साल ही मिलती है, बट सबमिशन के बाद आपको नहीं मिलती। इसके बाद कंटिजेंसी की बात करेंगे, 20,000 2 साल के लिए, 25,000 आगे के 3 साल के लिए, जब आप SRF हो जाते हो तब। तो ये आपका रहा। वैलिडिटी जो है इसकी 2 साल की होती है। जैसे आपका रिजल्ट आज आया है तो रिजल्ट के डेट से आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। 2 साल में आपको
एक्टिवेट करवाना ही करवाना है। डॉक्यूमेंट्स आपके 2 साल में पहुंच जानी चाहिए ICMR, तभी जाके आपकी ये ICMR JRF एक्टिवेट हो पाती है। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन 40 सेंटर्स हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली आके एग्ज़ाम देना है, अलग अलग सेंटर्स हैं, 40 सेंटर्स हैं, तो आप कहीं भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम बेसिकली वेरी करता है कि एग्ज़ाम जो है बेसिकली 3 घंटे का तो है, लेकिन ये वेरी करता है कि आपके पास अगर देखो क्या कि इसमें एग्ज़ाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास 2 सेक्शन हैं, आप कितने कितने सेक्शन में कितने कितने आप टाइम देने वाले हो, ये इसलिए मैंने लिखा है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में क्या है कि आप देखो 2 सेक्शन है, तो पहले सेक्शन में आपको 1 घंटा देना है, ठीक है, दूसरे सेक्शन में आपको 2 घंटा देना है। तो ये इसका 1:2 का रेशियो होता है आपको एग्ज़ाम में बेसिकली प्रोपोर्शन दोनों अगर सेक्शन का देखो तो। इसके अलावा बात करेंगे अब हम सिलेबस की, तो सिलेबस में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 2 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन ए में जब बात करो आप, तो सेक्शन ए में आपको मिलते हैं बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड एप्टीट्यूड एंड स्किल, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स होंगे जो मैथ्स के भी होंगे और केमिस्ट्री के भी होंगे, और रीजनिंग। ये हो गया आपको सेक्शन ए का। सेक्शन बी में आपको लिखे हुए हैं ये 10 टॉपिक्स जहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सब कुछ देखो आप क्या है कि यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड के ही हैं, मेडिकल बायोटेक, मेडिकल प्लांट का कुछ भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि आप प्लांट आपको पूछने वाले हैं ICMR में। अगर एक आधी क्वेश्चन दिख जाए बायोकेमिस्ट्री इवन अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको आप एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाकर रूबिस्को पढ़ने लग गए, फोटोसिंथेसिस की चीज़ें और रेस्पिरेशन से रिलेट करने लग गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो आते ही नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। सेक्शन ए में सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है ये PCB। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स मैंने आपको बताया हुआ है, लूसेंट की जनरल साइंस की बुक होती है, ब्लू वाइट कलर की होगी, बीच में बटरफ्लाई बना होगा, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो आपको मंगानी है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मिल जाएगा आपको। तो वो 100-200 की बुक है, उससे आपका पूरा सेकंड वाला पॉइंट सेक्शन ए का क्लियर होने वाला है। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स जो है, बायोस्टैटिस्टिक्स के अलावा कोई बुक अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ही बुक है, आप SN द्विवेदी की एक बुक है हमारे यहाँ की, वो भी पढ़ सकते हो। महाजन की बुक है, वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हो, महाजन। लेकिन बायो स्टैटिस्टिक्स की आपको मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके अलावे जब बात करते हो आप कि एनालिटिकल प्रॉब्लम्स, तो वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बताऊंगा उसके लिए कितने टाइम देने पड़ेंगे आपको, और रीजनिंग में कितने टाइम देने, सब बताऊंगा मैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आपको 50 डेज़ का प्लान मिल रहा है। यहाँ पे 1 आवर आपको सेक्शन ए को हर दिन देना है, ऐसा नहीं कि आप पहले एक कवर कर लो फिर उसके बाद दूसरे की तरफ जाओ, तो इसमें क्या होता है चीज़ें छूट जाती है। तो आपको सेक्शन ए सेक्शन बी को साथ साथ लेके चलना है। 1 घंटा आपको सेक्शन ए को देना है हर दिन, 4 घंटे आपको देने हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में जो आपको बताए थे वो वहाँ पे आपके लिखे थे 10, तो उसको 4 घंटा देना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन ए में जो है मेजर पोर्शन जो आपके क्वेश्चन होंगे 40-50 क्वेश्चन में से लगा लो कि आपको 35 to 40 क्वेश्चंस आपके इन 2 पॉइंट से मिलेंगे, जो आपको बायोस्टैटिस्टिक्स पोर्शन है और PCB है। PCB आपके 12th लेवल के होंगे, जो लूसेंट में दिया हुआ है उसको सब कुछ पढ़ना है आपको। थोड़े से आप न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ के चल सकते हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसका आप पोर्शन थोड़ा सा छोड़ के चल सकते हो, है ना, लेकिन थ्योरेटिकल आपको पूरा ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एप्टीट्यूड एंड स्किल, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स और आपको रीजनिंग, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एम्स PhD एप्टीट्यूड पोर्शन जो मिलेगा वॉच लिस्ट में, उसमें क्लिक करोगे आप, तो मैंने ICMR की अलग से वीडियो में उसमें लिख रखा है, जो वीडियोज़ हैं उसमें ICMR JRF की लिख रखी है मैंने। तो आप वहाँ जाके पूरा ही आप स्किल एंड एप्टीट्यूड के पढ़ सकते हो, इंग्लिश हुए, मैथ्स हुए, सब कुछ आप पढ़ सकते हो वहाँ से। आधा घंटा का वीडियो है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला वहाँ पे। ये आप तीनों पोर्शन वहाँ से कवर कर सकते हो। बायोस्टैटिस्टिक्स की मैंने प्रैक्टिस भी कराई हुई है, और वहाँ पे आपको 1 घंटे का एक लेक्चर मिलता है, जो कि वो 1 घंटा पूरा ही आपका एकदम स्मूथली आपको सब कुछ कवर करके वहाँ पे दिया हुआ है। तो वहाँ पे आपको उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बायोस्टैट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है, जो मैंने पढ़ाया हुआ वो इनफ है, वॉच लिस्ट में आप जाके देखेंगे। और गाइज जो 50 डेज़ प्लान है सेक्शन बी का, वो कुछ इस तरह होगा आपका कि मेडिकल माइक्रोबायो को आपको 7 डेज़ देने हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको 7 डेज़ देने हैं, 8 सिस्टम है 7 डेज़ देने हैं। तो आप 2 सिस्टम को एक दिन में, एक सिस्टम आप लगा लो कि एक दिन में पढ़ने हैं, है ना। तो एंडोक्राइनोलॉजी, रेस्पिरेशन जो कि बहुत सिंपल है, एक्सक्रीशन या आप ये ले लो, जो एंडोक्राइनोलॉजी है ये बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप एक दिन में पढ़ सकते हो, तो आपके 7 डेज़ में क्लियर हो जाएंगे 8 सिस्टम। इसके अलावा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बहुत डीप में नहीं पढ़ना है आपको, बस कौन कौन से पैथोजेंस, कौन कौन सी डिजीज़, कौन कौन से वेक्टर, कौन कौन से टेस्ट, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो आपको बहुत सारे सबका याद होना चाहिए। चाहे साल्मोनेला टाइफी हो जो आपको एंटेरिक फीवर कर रहा है, चाहे आपको कुछ भी हो तो वो आपको क्लियर होना चाहिए।
इस एकदम वायरोलॉजी जो है अच्छे से पढ़ना है। वायरोलॉजी की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, वहाँ वायरस के क्लासेस पता होने चाहिए। अगर आपने वायरोलॉजी की वीडियो पढ़ ली तो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। कोरोना हाईलाइट में है तो आपको कोरोना भी अच्छे से पढ़ना है, कोरोना वायरस की अच्छे से फैमिली याद रखनी है, प्रोटीन्स कौन कौन सी है, टारगेट कौन से कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको 7 डेज़ देने हैं, रिवाइज़ करना है। देखो अगर सेल एंड मॉल बायो को पढ़ने लग जाओ तो ये अकेला 1 सेमेस्टर लगा देता है पढ़ने के लिए, है ना। लेकिन आपको 7 डेज़ में पढ़ने तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है उसको छोड़ सकते हो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखो क्या है, जो ICMR JRF है ना, इसमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे DBT JRF और मिलते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं होगा। जो आपको CSIR के सेक्शन C में मिलता है वैसा कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ सिंपल डायरेक्ट मतलब लगा लो कि पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सीधा पूछ देंगे कि हाउ मेनी वर्टिब्रा आर देयर इन योर बॉडी, बस ऐसा करके। तो ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला, हाउ व्हाट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द मेमेलियन हार्ट, मेमेलियन में भी ह्यूमन हार्ट, तो ये सब आपको पूछेंगे। तो ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होंगे, है ना। ये तो तकिया कलाम ही है कि कितने वर्टिब्री हैं, कितने बोन्स हैं, ये तो हमेशा ही पूछते हैं, है ना। और ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट हो गया, ये आपके बोन्स वोन्स जो हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में 5 दिन देना है आपको। ह्यूमन एनाटॉमी में 3 दिन जो देना है वो मैं बताऊंगा 3 दिन कहाँ कहाँ देना है। पहले देखो, फर्स्ट चीज़ ह्यूमन एनाटॉमी में जो है वो है आपके कौन कौन से सेल्स, कौन कौन से आपके उनके साइट हैं। जैसे कि मान लो मैं पूछूं कि ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट में है या कहाँ पे है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन जो है ना आपके जो टिश्यू का है बेसिकली, वो टिश्यू वाला आप जो है चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ोगे। 1 दिन लगेगा आपको, 1 दिन अगर 4 घंटे पढ़ लोगे तो वो चैप्टर ख़त्म है आपका। दूसरे दिन में आपको बोन्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बोन कहाँ पे हैं, स्कल में कितने बोन हैं, है ना, हाइवाइड बोन कहाँ पर है, मैंडिबल मैक्सिला कहाँ है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। स्फिनोइड कहाँ पे है, उसमें आपको ईयरोजिकल्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, स्मॉलेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन, फैक्चुअल जितनी भी फैक्ट्स है सब कुछ आपको पढ़ने हैं 2 दिन। 1 दिन जो आपका एनाटॉमी का जाएगा वो आपको जाएगा कंपैरेटिव एनाटॉमी में, थोड़ा थोड़ा आपको देखना है साइनसिस कहाँ पे हैं, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ। तो ये आपका 2-3 चीज़ों की, हार्ट की इवोल्यूशन देख लेना आप, एनाटॉमी जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है हार्ट की देख लेना आप, लंग्स की देख लेना और आप यूटरस की देख लेना। ये सब चीज़ें आप देख लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। प्लेसेंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो प्लेसेंटा भी आप पढ़ लेना, है ना। इसके अलावा मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में सब कुछ आपको एनिमल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, बताया आपको। मेडिकल बायोटेक पढ़ना है, यहाँ भी आपको बिल्कुल नहीं जाना कि आपको कौन कौन से वायरसेस आपको काम आ रहे हैं, जैसे कि है ना ट्यूमिफेसियंस, इन सब में नहीं जाना आपको। प्लांट्स को बिल्कुल आप नेगलेक्ट करके चलोगे यहाँ पे। हाँ, वेक्टर अगर एक आधी हैं, एडिनो वायरसेस हैं, अगर वो यूज़ हो रहे हैं एनिमल में भी प्लांट में भी, तो आप कॉमन वाला लेके चल सकते हो, है ना। तो 5 डेज़ आपको वहाँ पे देने। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का आपको 7 डेज़ देने हैं। 7 डेज़ में आपको यहाँ पे जेनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये गांठ मान लो आप, वहाँ पे आपको पेडिग्री एनालिसिस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सब कुछ आएगा, वो मोनोसोमी ट्राइसोमी वाला सब कुछ, है ना, प्लोइडी जो आप बोलते हो वो सब कुछ आएगा वहाँ पे। और दूसरा जो है पेडिग्री में आपको हायरार्की, वहाँ पे आपको सीधा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट करके ना, ऐसा पूछ देंगे वो। तो ये आपको दोनों पोर्शन जेनेटिक्स में आपको मैं आपको अभी ये सजेस्ट करूँगा कि आप जाके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, है ना। 5 साल के अगर आप PYQs देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो बेस्ट तरीका ये होता है जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, तो आप पहले क्वेश्चन देख के आप ये अंदाज़ा लगा लो कि मुझे कौन सा पोर्शन छोड़ना है। जब आपको ये पता चल जाए ना मुझे कौन सा पोर्शन छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, तभी आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इम्यूनोलॉजी में आपको 5 दिन देने हैं, यहाँ भी आपको रिवाइज़ करना है, बिल्कुल आप डीप में नहीं घुसेंगे। जैसे है ना कि टी सेल प्रोलिफरेशन में कौन सा CD आप 147 में घुस गए, CD 147 का सब कुछ पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं करना है। बस पता होना चाहिए CD 147 अगर है तो उसका क्या रोल है, CD 47 है तो क्या, CD 36 है तो क्या रोल है ना। ये सब कुछ आपको वहाँ पर जाके देखना है, ठीक है। इसके अलावा जो बात करेंगे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, तो वो 2 दिन देने हैं आपको। यहाँ पर भी कट टू कट 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। प्लेसेंटा हो गया, इंडक्शन हो गया। इसके अलावा जो पढ़ने हैं आपको क्लीवेज बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्लीवेज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्लीवेज अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। क्लीवेज डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लगा लो, है ना। तो क्लीवेज अच्छे से पढ़ना, तो आप देख लोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है। थोड़ा सा आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कैसे, और इवोल्यूशन में बेसिकली इवोल्यूशन में कैसे इवॉल्व हुए हम, तो वो भी आपको पढ़नी है ना। वहाँ पे यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट हो गया, बायोजेनेसिस क्या था, एपिजेनेसिस क्या था, मेलफिजियन ने क्या डिस्कवरी की थी, है ना, और स्पेलेंजेनी वाला जो था एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ आपको वहाँ पढ़ना है, क्योंकि एपिजेनेसिस ये सब बायोजेनेसिस ना पूछ देते हैं वो हमेशा ही। तो यहाँ पे आप वो क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम
जो पोर्शंस लेफ्ट हो गए, इकोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इथोलॉजी, तो आपको क्या करना है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ज़्यादा कुछ नहीं, पेयर वाइज अलाइनमेंट और कौन कौन से डाटाबेस सिस्टम है उन डाटाबेस को आपको याद रखना है। जैसे कि अगर डीएनए डाटाबेस है, जीनोमिक डाटाबेस बेसिकली, अगर प्रोटीन डाटाबेस है तो कौन कौन से उनके सर्वर्स हैं वो याद रख लोगे तो इतना इनफ है ना। इसके अलावा इथोलॉजी, जिसको एनिमल बिहेवियर बोलते हैं, उसमें बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इम्प्रिंटिंग है तो इम्प्रिंटिंग का कौन सा एग्जाम्पल है, और क्लासिकल कंडीशनिंग है तो कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये आप एक दिन में क्या 3-2 घंटे बैठोगे ना अगर एक दिन में तो आप कर दोगे, है ना। उसके बाद इकोलॉजी में कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इकोलॉजी में ज़्यादा नहीं घुसना। फूड चेन, फूड वेब, ये इंपॉर्टेंट है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, ये सारी चीज़ें जो एनिमल से रिलेटेड है वो पढ़ना है। मॉर्टलिटी, नेटलिटी और इमिग्रेशन, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। तो वो आप 1 घंटा अगर इकोलॉजी पढ़ोगे तो वो सब कुछ क्लियर कर दोगे। आपके पास नोट्स होंगे, नहीं होंगे तो आप अगर कहीं भी वीडियो देख लोगे इकोलॉजी को तो ये सब कुछ डिस्कस करके चलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बात करेंगे, और बहुत ही जल्दी मैं इथोलॉजी की वीडियो लाने वाला हूँ जो एनिमल बिहेवियर है, तो एनिमल बिहेवियर आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, है ना। अब गाइस डेली आएगी वीडियोज़, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि बीच में जो प्रॉब्लम आई थी, यूट्यूब हमारा बैन हो गया था क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग थी और मुझे पता भी नहीं चला था, नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो अब जो है आपके वीडियोज़ रिपीटेडली आएंगे और अब जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे, है ना। तो बात करेंगे आप सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, मैंने तो बता दिया आपको यही पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना। तो इसके लिए बात करेंगे हम सेक्शन ए में। जो सेक्शन ए आप देखोगे, सेक्शन ए में पीसीबी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके कम से कम तो 20 से 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कोई नहीं काट सकता इसको, और वो सब के सब लूसेंट से क्लियर होंगे आपके, है ना। ऑप्टिक्स भी पढ़ना है, लूसेंट में अगर फिजिक्स पढ़े तो ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन मिलते हैं। मायोपिया, कभी कभी ये पूछ देते हैं इमेज कहाँ बन रही है, तो वो भी आपको क्लियर रखना है। चलो इसके बाद बात करेंगे हम बायोस्टैट भी आपको पढ़ना है, जहाँ पे आपको 10 डेज़ देने हैं। 30 डेज़ मैंने आपको पीसीबी के लिए दे दिए हैं, 1-1 घंटे। ये है ना, एक तरह से लगा लो कि डोज, जो आपको दवाइयाँ देते हैं ना, 1-1 टैबलेट हर दिन 30 दिन खाना है, तो ये आपके लगा लो कि 5 टैबलेट आपको दे रहा हूँ मैं। 5 टैबलेट में 1 टैबलेट आपको पीसीबी को 30 दिन तक देनी है, 30 दिन लेनी है पीसीबी वाली टैबलेट जो लूसेंट से लोगे आप। बायोस्टैट में 10 दिन लेनी है वो टैबलेट, 1 घंटे 1 टैबलेट, ठीक है, 1 घंटे की टैबलेट हो गई ना वो, तो 1 घंटा मतलब 1 टैबलेट। अब देखो 15 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, वो आपको सोर्स जो है, देखो एक क्या होता है, उपहार की या उपकार की एक आपको जनरल एप्टीट्यूड की बुक आती है, उसमें से आप रीजनिंग, स्किल टेस्ट, ये सब कुछ आप कर सकते हो। और इसमें आप मेरे वीडियो भी देख लेंगे अगर आधे घंटे का, तो आपका हो जाएगा, वो आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मेरा वीडियो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखो जो भी एप्टीट्यूड की होती है ना पोर्शंस, एप्टीट्यूड के पोर्शंस में क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो सब कुछ क्लियर होगा। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स, फिजिक्स और एप्टीट्यूड नहीं चलता, है ना। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। 15 दिन इसलिए मैंने आपको दिए हैं कि 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो की तो कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर सिंसियरली कर रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको ICMR JRF क्लियर करने से, है ना। चलो सेक्शन बी पे आते हैं। तो ये 1 घंटे का काम तो हो गया आपका, 1 घंटे का प्लान। सेक्शन ए वाला जो लाइन है ऊपर वाला, ये वाला, ये आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे सेक्शन बी में क्या करना है। 4 घंटा जो आपको मैंने टाइम दिया है हर दिन के लिए, वो 4 घंटे में क्या करना है। तो 4 घंटे में देखो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सबसे पहले आप इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इसमें किस लिए दिया हूँ, देखो ह्यूमन एनाटॉमी ना बहुत डिफिकल्ट होता है, वर्टिब्रे याद करने, नाम याद करने, टिश्यूज़ कौन कौन से जगह पे हैं, ब्रस्ट बॉर्डर कहाँ पे है, पीसीटी में कौन सा है, डीसीटी में कौन सा है, आपके एपिथेलियल सेल्स कौन कौन से कहाँ पे हैं, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किल था, है ना। इसलिए मैंने इसको आपको फ्रेश रखने के लिए सबसे बाद में दिया है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, BSc में ही पढ़ा है, MSc में ही पढ़ा है, तो वो आपको मैंने पहले दिया है, क्योंकि आपको बस वो रिवाइज ही करना है ना, तो वो आप याद रख पाओगे। तो उसी हिसाब से देखो, जैसे मेडिकल बायोटेक है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप याद रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये है कि यहाँ पे आपको फैक्ट्स बनाने, पॉइंट्स बनाने। आप यहाँ पे ना एक छोटी सी पतली सी एक नोटबुक लो, उसमें आप फैक्ट्स लिखना स्टार्ट कर दो। जो फैक्ट्स मैंने 50 दिन के आपको दिए ना, आपके पास फिर भी 5 दिन बच रहे हैं, उन 5 दिनों में बस आपको फैक्ट्स को रिमाइंड कराने हैं और क्वेश्चंस लगाने हैं, जो आपको 5 दिन में बाद में दे रहा हूँ ना। ये जो आपको प्लान दे रहा हूँ मैं 18 तारीख तक का ही है, 17, 18 तक का ही है। 5 दिन आपके पास बचेंगे, उस 5 दिनों में बस और बस आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिर उसके बाद आप जितने दिन मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं वो आप यहाँ से देख लेंगे, है ना। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कितने दिन देने हैं, तो यहाँ से देख लो आप 2 दिन देने हैं, है ना। इसके अलावा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को आपको देने जो हैं 5 दिन, 7 दिन, तो वो 7 दिन आप देंगे, जेनेटिक्स इवोल्यूशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेडिकल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, फिर इम्यूनोलॉजी पे आओगे आप,
फिर उसके बाद मेडिकल बायोकेमिस्ट्री भी डिफ़िकल्ट है, केमिकल्स के नाम याद रखने, स्फिंगोसिन कहाँ कहाँ पे है, सेरेब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट्स और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो भी ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको इसलिए लास्ट में रखा हुआ है। ये 3 चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है याद करना, है ना, जो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखे हैं। आप कितने दिन पढ़ने हैं वहाँ से देख लोगे, आपके 50 डेज़ एक्यूरेट आएंगे। अगर 50 डेज़ की बात करूँ तो मैंने आपको गिनवाए थे ना, 58 डेज़ हो रहे हैं, आपके पास 8 डेज़ बच रहे हैं, है ना। तो अगर आप एक दिन कल का अगर सोचने में भी लगा दो कि सोर्सेज क्या हैं, तब भी आपको जो है बहुत टाइम बचने वाला है। उधर भी 5 दिन बच जाएंगे, इधर भी, लेकिन बिल्कुल आप 1-2 दिन बफर पीरियड लेके चलो। ऐसा नहीं कि स्टार्ट कर रहे हो तो 50 के 50 कट टू कट ही हो, है ना। आपके जो है टाइम बिल्कुल वेरी करेंगे। कभी कभी हो सकता है किसी में ज़्यादा पोस्ट टाइम लग जाए, जैसे कि अब मैंने देखो मान के चलो कि आपको जेनेटिक्स में 7 दिन दिए, हो सकता है 8 दिन लग जाए, तो एक दिन आपको बफर के लिए रखना है ना। तो ये मैंने आपको एक टेंटेटिव दिया है। अब बात करेंगे सोर्सेज। देखो सबसे पहले सेक्शन ए में आते हैं पीसीबी के सोर्सेज, आपको बता दिए मैंने, लूसेंट, बायोस्टैट। आप अगर आपको बुक में इंटरेस्ट है तो महाजन की बुक पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ ही लेना, ठीक है। बाकी मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, वो लेक्चर आप देख लोगे तो सब कुछ आपको रिमाइंड हो जाएगा, लेकिन पहले बुक पढ़ना है आपको, उसके बाद प्रैक्टिस करने हैं उसके बाद में, है ना। और सेक्शन बी में सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपको नोट्स, सब कुछ इसमें नोट्स ही है, या तो आप पाथफाइंडर भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो गाइज़ ये था आपका प्लान, तो होप आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।